आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, सच्ची बुद्धिमानी इंसान को हमेशा काम आती है। तब माता पार्वती पूछती हैं, हे देवों के देव महादेव, वह कौन सी बुद्धिमानी है जो इंसान को हमेशा काम आती है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुनें और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग सन्यासी रहते थे। वह बहुत ही चतुर और समझदार थे। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने सुना कि इस गांव में एक होशियार बुजुर्ग सन्यासी रहता है। उसने सोचा कि बुजुर्ग सन्यासी की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। व्यापारी ने बुजुर्ग सन्यासी के पास जाकर कहा, माई, मैंने सुना है कि आप बहुत होशियार हैं। क्या आप मेरी एक समस्या का हल बता सकते हैं? बुजुर्ग सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम अपनी समस्या बताओ। यदि मेरे पास उसका हल होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। व्यापारी ने कहा, मेरे पास एक थैली में गेहूं के दाने हैं और दूसरी थैली में चावल के दाने। मुझे यह बताओ कि बिना थैलियों को खोले कैसे यह पता लगाया जा सकता है कि किस थैली में क्या है? बुजुर्ग सन्यासी ने कुछ सोचा और फिर हंसते हुए कहा, यह तो बहुत आसान है बेटा। तुम दोनों थैलियों को हिलाओ। जिस थैली में हल्की आवाज आएगी उसमें चावल होंगे, क्योंकि चावल के दाने छोटे और हल्के होते हैं। और जिस थैली में भारी आवाज आएगी उसमें गेहूं होंगे, क्योंकि गेहूं के दाने बड़े और भारी होते हैं। व्यापारी सन्यासी की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ और उसे धन्यवाद देकर अपने रास्ते चला गया। इस तरह सन्यासी ने अपनी बुद्धिमता से व्यापारी की समस्या का हल कर दिया। व्यापारी के जाने के बाद सन्यासी का सम्मान और भी बढ़ गया। अब गांव के लोग हर छोटी बड़ी समस्या लेकर सन्यासी के पास आने लगे। सन्यासी भी हमेशा खुश होकर सबकी मदद करते थे। कुछ दिन बाद गांव के मुखिया के बेटे की शादी थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन अचानक गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। फिर उन्होंने सन्यासी से मदद मांगी। सन्यासी ने सबको शांत रहने को कहा और सोचा कि बाढ़ के पानी को कैसे रोका जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद सन्यासी ने गांव वालों को सलाह दी कि वे सब मिलकर एक बांध बनाएं। उसने बताया कि बांध कैसे बनाया जाए और किस सामग्री का उपयोग किया जाए। सभी गांव वालों ने सन्यासी की सलाह मानकर बांध बनाना शुरू किया। गांव वालों ने मिलकर मेहनत की और जल्दी ही बांध बन गया। बांध बनते ही बाढ़ का पानी रुक गया और गांव सुरक्षित हो गया। मुखिया और सभी गांव वाले सन्यासी की तारीफ करने लगे। मुखिया ने सन्यासी से कहा, आपने हमारी बहुत मदद की है। इस गांव के लिए आपका योगदान बहुत बड़ा है। हमें गर्व है कि आप हमारे बीच में हैं। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस अपनी समझ का उपयोग किया है। जब हम सब मिलकर किसी काम को करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। इस घटना के बाद सन्यासी की बुद्धिमानी की चर्चा और भी बढ़ गई। लोग उसकी सलाह मानने लगे और उसका आदर करने लगे। सन्यासी ने भी हमेशा गांव वालों की मदद करने का वादा किया। इस तरह सन्यासी की बुद्धिमता और समझदारी ने गांव को कई बार संकटों से बचाया और सभी ने मिलजुल कर सुख शांति से रहना सीख ही रहा था कि कुछ समय बाद गांव में एक और समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के पास का जंगल, जो गांव के जीवन के लिए महत्वपूर्ण था, उसमें अचानक आग लग गई। आग बहुत तेजी से फैल रही थी और गांव को खतरा था। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आग पर कैसे काबू पाया जाए। वे फिर से सन्यासी के पास पहुंचे। सन्यासी ने गांव वालों को देखा और तुरंत निर्णय लिया कि आग को रोकने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। उसने गांव वालों को सलाह दी कि वे तुरंत 2 दल बनाएं। एक दल आग बुझाने के लिए और दूसरा दल गांव के महत्वपूर्ण सामानों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए।
पहले दल ने पास की नदी से बाल्टियों में पानी लाकर आग पर डालना शुरू किया। दूसरे दल ने गांव के बच्चों, बुजुर्गों और जरूरी सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम किया। सन्यासी ने खुद आग बुझाने वाले दल का नेतृत्व किया और गांव के लोगों का हौसला बढ़ाया। गांव वालों की कड़ी मेहनत और सन्यासी की समझदारी से आग पर धीरे धीरे काबू पाया गया। कुछ ही घंटों में आग बुझा दी गई और गांव फिर से सुरक्षित हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली और सन्यासी को धन्यवाद दिया। मुखिया ने सन्यासी से कहा, आपकी समझदारी और नेतृत्व ने फिर से हमें बचा लिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सन्यासी ने जवाब दिया, यह हमारी एकता और मेहनत का परिणाम है। जब हम सब मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम उसे हल कर सकते हैं। मुझे गर्व है कि मैं इस गांव का हिस्सा हूं। इस घटना के बाद सन्यासी का सम्मान और बढ़ गया। गांव के लोग उसकी बुद्धिमानी और नेतृत्व की प्रशंसा करने लगे। सन्यासी ने हमेशा की तरह गांव के लोगों की मदद करना जारी रखा और सभी ने मिलकर गांव को एक खुशहाल और सुरक्षित स्थान बनाया। समय बीतता गया और सन्यासी की उम्र भी ढलने लगी, लेकिन उसकी बुद्धिमता और समझदारी में कोई कमी नहीं आई। एक दिन गांव में एक नई चुनौती आई। गांव के पास के खेतों में एक नया कीट आ गया जो फसलों को बर्बाद कर रहा था। गांव के किसान बहुत परेशान थे क्योंकि यह उनके जीवनयापन का मुख्य साधन था। किसान तुरंत सन्यासी के पास गए और अपनी समस्या बताई। सन्यासी ने किसानों की समस्या को ध्यान से सुना और कुछ देर सोचा। फिर उसने कहा कि इस कीट को भगाने के लिए हमें प्राकृतिक उपायों का सहारा लेना होगा। हम इन कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं को लाकर खेतों में छोड़ सकते हैं ताकि ये कीट नष्ट हो जाए। इसके अलावा हमें फसलों पर कुछ प्राकृतिक नुस्खे भी आजमाने होंगे। सन्यासी ने किसानों को कुछ पौधों के मिश्रण और नीम के तेल से एक विशेष घोल बनाने की विधि बताई जिसे फसलों पर छिड़कना था। उसने यह भी बताया कि किस प्रकार कुछ पक्षियों और कीटों को खेतों में लाकर प्राकृतिक संतुलन बहाल किया जा सकता है। किसानों ने सन्यासी की सलाह मानकर तुरंत काम करना शुरू किया। उन्होंने सन्यासी के बताए हुए घोल को फसलों पर छिड़का और प्राकृतिक शत्रुओं को खेतों में छोड़ा। कुछ ही दिनों में खेतों की स्थिति में सुधार होने लगा और कीटों का प्रकोप कम हो गया। गांव के किसान बहुत खुश हुए और उन्होंने सन्यासी का धन्यवाद किया। मुखिया ने गांव के सभी लोगों के सामने सन्यासी की प्रशंसा की और कहा, सन्यासी महात्मा न केवल होशियार है बल्कि हमारे लिए एक मार्गदर्शक भी है। उसकी सलाह और ज्ञान ने हमें कई बार मुश्किलों से बचाया है। हमें गर्व है कि वह हमारे साथ है। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो केवल अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग किया है। सच्ची बुद्धिमता और समझदारी वही होती है जो दूसरों के काम आए। हमें हमेशा एकजुट होकर और समझदारी से काम करना चाहिए। इस प्रकार सन्यासी ने फिर से अपनी बुद्धिमानी और नेतृत्व से गांव को एक बड़ी समस्या से बचाया। गांव के लोग अब और भी ज्यादा एकजुट हो गए और हर समस्या का सामना मिलजुल कर करने लगे। सन्यासी की समझदारी और उनके निःस्वार्थ सेवा भाव ने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया जहां सभी लोग सुख और शांति से रहते थे। हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और एकजुट होकर हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। कुछ वर्षों बाद सन्यासी की उम्र के साथ उसकी सेहत भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। गांव के लोग उसकी सेवा और देखभाल में जुट गए। उन्होंने उसके द्वारा सिखाई गई बातों को अपने जीवन में उतार लिया था और अब वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही निकालने लगे थे। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण सभा आयोजित की गई जिसमें मुखिया और सभी गांव वाले उपस्थित थे। मुखिया ने सन्यासी को भी बुलाया और सभी के सामने कहा, सन्यासी महात्मा ने हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन दिया है। आज हम सब उसकी सेवा और समझदारी के लिए उनका सम्मान करना चाहते हैं। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने तालियां बजाईं और सन्यासी को सम्मानित किया। सन्यासी ने नम आंखों से सबका आभार व्यक्त किया और कहा, आप सभी का प्यार और सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने जो कुछ भी किया वह आपकी भलाई के लिए था। मुझे गर्व है कि मैं आपके बीच में हूं। सभा के बाद सन्यासी ने मुखिया से कहा,
अब मेरा समय आ गया है कि मैं अपनी आखिरी यात्रा पर निकलूं। मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर इस गांव को और भी खुशहाल बनाएं। मुखिया और गांव वालों ने उसकी बातों को समझा और उसे विदाई दी। उनके जाने के बाद भी गांव वाले उसकी सिखाई बातों को याद रखते और उसका अनुसरण करते रहे। सन्यासी की बुद्धिमता, समझदारी और निस्वार्थ सेवा ने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया। उसकी यादें और शिक्षाएं हमेशा गांव वालों के दिलों में जीवित रहीं और गांव ने उसकी स्मृति में एक स्मारक भी बनवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसकी शिक्षाओं से प्रेरणा ले सकें। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार सन्यासी की कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्ची बुद्धिमानी और समझदारी का उपयोग करके हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। एकजुटता और निस्वार्थ सेवा से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और समाज को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। सन्यासी के जाने के बाद गांव में उसका स्थान कोई नहीं ले सका, लेकिन उसकी शिक्षाओं और सिद्धांतों को अपनाकर गांव वालों ने एक नई परंपरा शुरू की। गांव में हर साल एक दिन सन्यासी की याद में बुद्धिमानी दिवस मनाया जाने लगा, जहां गांव के लोग एकत्र होकर उसकी कहानियां सुनाते, उसकी शिक्षाओं को याद करते और गांव के विकास के लिए नए नए विचारों पर चर्चा करते। इस बुद्धिमता दिवस पर गांव के बच्चे, युवा और बुजुर्ग सब मिलकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते, जिनमें खेती, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल था। फिर भगवान शिव कहते हैं, कहानी का निष्कर्ष यह है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान एकजुट होकर और समझदारी से उनका सामना करें तो इंसान किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। होशियार और एकजुट लोग मिलकर हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। कहानी का अंत यही है कि सच्ची बुद्धिमानी और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। उसी गांव में एक दिन एक और चुनौती आई। गांव के पास के जंगल में वन्य जीवों की संख्या अचानक बढ़ गई और वे गांव के खेतों में आकर फसलें नुकसान पहुंचाने लगे। गांव वालों ने फिर से एक सभा बुलाई और सन्यासी की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान खोजने का निर्णय लिया। सभा में एक युवा किसान ने सुझाव दिया कि हम सन्यासी की तरह इस समस्या का प्राकृतिक समाधान ढूंढ सकते हैं। हमें जंगल और गांव के बीच एक सुरक्षित बांध बनानी चाहिए ताकि वन्य जीव गांव में न आ सकें। इसके अलावा हमें वन्य जीवों के लिए जंगल में ही पर्याप्त भोजन और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे गांव की ओर न आएं। गांव वालों ने इस सुझाव को सहमति दी और मिलजुल कर काम करना शुरू किया। उन्होंने जंगल और गांव के बीच एक मजबूत बांध बनाई और जंगल में वन्य जीवों के लिए तालाब और भोजन की व्यवस्था की। कुछ ही दिनों में वन्य जीवों का गांव में आना कम हो गया और गांव के खेत सुरक्षित हो गए। इस घटना के बाद गांव वाले और भी ज्यादा प्रेरित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि सन्यासी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं और उनका पालन करने से वे हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। गांव में एकता और सहयोग की भावना और भी मजबूत हो गई। इस प्रकार सन्यासी की यादें और उसकी शिक्षाएं गांव के हर व्यक्ति के दिल में जीवित रहीं। उसके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर गांव ने अपने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ और एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाने लगा। गांव के लोग हमेशा एकजुट होकर हर समस्या का सामना करते और सन्यासी के सिद्धांतों का पालन करते रहे, जिससे उनका जीवन सुख और शांति से भरा रहा। भगवान शिव कहते हैं, सच्ची बुद्धिमान और समझदारी से न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। समय के साथ गांव एक उदाहरण बन गया कि कैसे एकता, समझदारी और सही मार्गदर्शन से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक साल बुद्धिमता दिवस के अवसर पर गांव में एक बहुत ही खास मेहमान आया। वह मेहमान एक विद्वान था जिसने सन्यासी की कहानियों और गांव की सफलताओं के बारे में सुना था। उसने सोचा कि वह गांव के लोगों से मिलकर उनकी जीवन शैली और उनके कार्यों के बारे में जान सके और उनसे कुछ सीख सके। विद्वान ने गांव वालों से कहा, मैंने आपके सन्यासी की कहानियों के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं देखना चाहता हूँ
कि आप लोगों ने उसकी शिक्षाओं को कैसे अपने जीवन में उतारा है। गांव वालों ने विद्वान का दिल से स्वागत किया और उसे गांव में घुमाने ले गए। उन्होंने दिखाया कि कैसे वे खेती में प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करते हैं, कैसे उन्होंने जंगल और गांव के बीच एक मजबूत बांध बनाई है और कैसे वे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। विद्वान ने गांव के बच्चों से भी बातचीत की और पाया कि वे भी सन्यासी की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को संवार रहे हैं। बच्चों ने उसे बताया कि कैसे वे अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, एकजुट होकर खेलते हैं और समस्याओं का समाधान मिलकर निकालते हैं। विद्वान बहुत प्रभावित हुआ और गांव वालों से कहा कि आप लोगों ने साबित कर दिया है कि सच्ची बुद्धिमत्ता और समझदारी से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। आपने न केवल सन्यासी की शिक्षाओं को अपनाया है, बल्कि उसे जीवन का हिस्सा बना लिया है। आपका गांव एक आदर्श गांव है जिससे हर कोई सीख सकता है। गांव के लोग विद्वान की बातों से खुश हुए और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। उन्होंने विद्वान से कहा, हमने सन्यासी से सीखा है कि एकता और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। हम हमेशा उसकी शिक्षाओं का पालन करते रहेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यही सिखाएंगे। विद्वान ने गांव से विदा लेते हुए कहा, मैं यहां से बहुत सी सीख लेकर जा रहा हूं। मैं दुनिया को आपके गांव के बारे में बताऊंगा ताकि और लोग भी आपकी तरह सच्ची बुद्धिमत्ता और समझदारी से अपने जीवन को संवार सकें। इस तरह सन्यासी की शिक्षाएं और गांव की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं और गांव एक प्रेरणा स्रोत बन गया और उसकी सफलता की कहानियां हर जगह गूंजने लगीं। गांव के लोग गर्व के साथ सन्यासी की यादों को संजोए रखते और उसकी शिक्षाओं का पालन करते रहे। फिर भगवान शिव कहते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता, समझदारी और एकता से न केवल व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, बल्कि समाज को भी एक बेहतर स्थान बनाया जा सकता है। सन्यासी की शिक्षाएं इस बात का प्रमाण है कि निस्वार्थ सेवा और सही मार्गदर्शन से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। फिर विद्वान के जाने के बाद गांव वालों ने और भी उत्साह के साथ अपने कार्यों को जारी रखा। उन्होंने गांव में एक पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया जिसमें सन्यासी की कहानियों, उसकी शिक्षाओं और अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकों का संग्रह किया जाए। पुस्तकालय का नाम बुद्धिमत्ता पुस्तकालय रखा गया और इसे सन्यासी के सम्मान में समर्पित किया गया। पुस्तकालय के निर्माण के बाद गांव के बच्चों और युवाओं ने वहां नियमित रूप से जाना शुरू कर दिया। वे वहां न केवल किताबें पढ़ते बल्कि आपस में चर्चा भी करते कि कैसे सन्यासी की शिक्षाओं को और बेहतर तरीके से अपने जीवन में लागू किया जा सकता है। पुस्तकालय ज्ञान का केंद्र बन गया और गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। एक दिन गांव में एक नई समस्या आई। गांव के पास एक बड़ी कंपनी ने फैक्ट्री लगाने की योजना बनाई जिससे गांव के पर्यावरण को खतरा था। गांव वाले चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत एक सभा बुलाई। सभा में सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि वे इस समस्या का हल सन्यासी की शिक्षा के अनुसार शांतिपूर्ण और समझदारी से करेंगे। उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधियों से मिलने का फैसला किया और अपने मुद्दों को स्पष्ट रूप से रखने की योजना बनाई। मुखिया और कुछ अन्य वरिष्ठ गांव वाले कंपनी के अधिकारियों से मिलने गए। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को गांव की स्थिति, पर्यावरण की महत्ता और फैक्ट्री से होने वाले संभावित नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को यह भी बताया कि कैसे सन्यासी की शिक्षाओं के अनुसार वे हमेशा प्रकृति की रक्षा करते हैं और मिलजुल कर समस्याओं का समाधान निकालते हैं। कंपनी के अधिकारी गांव वालों की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वे फैक्ट्री की योजना पर पुनर्विचार करेंगे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही कोई अन्य उपाय खोजेंगे। गांव वालों ने इस सफलता का जश्न मनाया और समझा कि सन्यासी की शिक्षाओं का पालन करके वे किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इस घटना ने गांव के लोगों में और भी आत्मविश्वास भर दिया और वे और भी एकजुट हो गए। अब गांव में हर समस्या का समाधान सन्यासी की शिक्षाओं के अनुसार ही निकाला जाता है। गांव के बच्चे भी बड़े होकर अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे और उन्होंने सन्यासी की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। सन्यासी का अंतिम संदेश यही है
कि सही मार्गदर्शन, समझदारी और एकता से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। सन्यासी की शिक्षाएं न केवल गांव वालों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। हमें हमेशा अपनी समझदारी और बुद्धिमानी का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए और एकजुट होकर हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। गांव के लोग अब हर वर्ष बुद्धिमता दिवस पर एक नई परियोजना की शुरुआत करते, जिससे गांव का विकास और भी तेजी से हो सके। एक साल गांव के युवा नेताओं ने निर्णय लिया कि वे गांव में एक छोटे से अस्पताल की स्थापना करेंगे। इस निर्णय से सभी गांव वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि इससे गांव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। गांव के लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया। किसी ने अस्पताल के लिए जमीन दान दी, किसी ने निर्माण सामग्री उपलब्ध कराई और गांव के सभी लोग श्रमदान करने के लिए तैयार हो गए। सभी ने मिलकर दिन रात मेहनत की और जल्दी ही अस्पताल बनकर तैयार हो गया। अस्पताल के उद्घाटन के दिन गांव के मुखिया ने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हमारी सन्यासी की शिक्षाओं के कारण ही आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। उसकी बुद्धिमता और समझदारी ने हमें सिखाया कि एकता और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अस्पताल के उद्घाटन के बाद गांव के लोग नियमित रूप से वहां स्वास्थ्य जांच कराने लगे। अस्पताल में एक डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था की गई थी, जो गांव वालों की देखभाल करते थे। धीरे धीरे गांव का स्वास्थ्य स्तर भी सुधारने लगा। एक दिन गांव में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। गांव के पास की नदी का पानी सूखने लगा और गांव वालों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। पानी की कमी से खेती भी प्रभावित होने लगी। गांव के लोग चिंतित हो गए और उन्होंने फिर से एक सभा बुलाई। सभा में सभी ने मिलकर चर्चा की और निर्णय लिया कि वे सन्यासी की शिक्षा के अनुसार इस समस्या का समाधान खोजेंगे। एक युवा किसान ने सुझाव दिया, हम नदी के पानी को संरक्षित करने के लिए एक वर्षा जल संग्रहण प्रणाली बना सकते हैं। इसके साथ ही हमें वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि जल स्तर बढ़ सके। गांव वालों ने इस सुझाव को स्वीकार किया और तुरंत काम में जुट गए। उन्होंने गांव में जगह जगह वर्षा जल संग्रहण प्रणाली बनाई और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया। कुछ ही समय में गांव का जलस्तर सुधारने लगा और नदी में पानी वापस आ गया। इस सफलता ने गांव वालों को और भी प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि सन्यासी की शिक्षाएं उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं और वे हर समस्या का समाधान मिलजुल कर निकाल सकते हैं। गांव ने अपनी एकता, समझदारी और बुद्धिमता से एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। सन्यासी की शिक्षाएं और उसकी यादें गांव वालों के दिलों में हमेशा जीवित रहीं। वे उसकी दिखाए मार्ग पर चलकर न केवल अपनी समस्याओं का समाधान करते रहे, बल्कि अपने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया। सन्यासी की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सही मार्गदर्शन, एकता और समझदारी से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और समाज को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। उसी गांव में एक दयालु गरीब ब्राह्मण श्रीधर रहता था। वह गांव में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वह कुछ बासी रोटियां लेकर अपनी झोपड़ी में आता है। तभी उसकी पत्नी उन रोटियों को देखते ही बोलती है, पत्नी, अरे रे, ये क्या, तुम आज भी ये बासी रोटियां लेकर आ गए। मुझे फिर से ये बासी रोटियां ही खानी पड़ेंगी। हाय हाय, पूरा दिन गांव में भिक्षा मांगकर भी तुम ये बासी रोटियां लेकर आए हो। हे भगवान, ना जाने वो कौन सा दिन होगा जब तुम भिक्षा में मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आओगे। श्रीधर, अरे भाग्यवान, अब चुप हो जाओ। गांव वाले भिक्षा में जो भी देते हैं वही मैं तुम्हारे लिए लाता हूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पत्नी, अरे चुप करो तुम, जब भी देखो बस यही बोलते हो। आखिर कब तक खाऊं मैं ये बासी रोटियां? देखो, अगर सुबह भिक्षा में मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लाए तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, बता देती हूं। बेचारा श्रीधर अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। अगली सुबह श्रीधर फिर से गांव में किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है। श्रीधर, अरे कोई है? भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, मुझ गरीब ब्राह्मण को भिक्षा दो। तभी एक साधु अपनी झोपड़ी से निकलकर उसके सामने आता है। साधु, अरे कौन हो तुम? देखने से तो भिक्षु नजर आ रहे हो।
लेकिन मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ भला? मेरे घर में तो बस कुछ चावल के दाने ही हैं बेटा, उसमें तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। श्रीधर: अरे नहीं नहीं बाबा, मैं ज्यादा की अपेक्षा तो कभी नहीं करता हूँ। तुम्हारे घर में जो भी थोड़े चावल हैं वही मुझे दे दीजिए, मैं उन्हीं से अपना पेट भर लूंगा। सन्यासी: अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो चावल के दाने लेने गई और फिर श्रीधर को दे देता है। श्रीधर: बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। रास्ते में श्रीधर सोचता है, आज तो मैं अपनी पत्नी को ये चावल ले जाकर दूंगा, बेचारी बासी रोटी खा खा कर ऊब गई है, आज तो खुश हो जाएगी। श्रीधर अपनी झोपड़ी में जाता है। पत्नी: अरे आ गए तुम, इतनी देर कर दी आज तुमने आने में, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। आज भिक्षा में क्या लाए हो? क्या आज भी बासी रोटी उठा लाए हो? श्रीधर: अरे भाग्यवान, ये देखो आज भिक्षा में मैं तुम्हारे लिए चावल के दाने लेकर आया हूं, आज इन्हें ही पकाकर भोजन बना लो। पत्नी: अरे सिर्फ ये थोड़े से चावल के दाने, इतने में क्या होगा? तुम्हें तो गांव में भिक्षा भी मांगनी नहीं आती, जो कोई भिक्षा में जो भी देता है उसे ही लेकर आ जाते हो। इस गांव में तुम्हारी तरह और भी भिक्षु हैं, खूब झोली भर भर कर भिक्षा लाते हैं, और एक तुम हो। लेकिन तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है, अब मुझे ये चावल के दाने ही बनाने पड़ेंगे भोजन में। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। उसके बाद वो चावल बना देती है और उन्हें लेकर श्रीधर के पास आती है। पत्नी: ये लो भोजन कर लो। श्रीधर देखता है कि थाली में सिर्फ थोड़े से चावल के दाने हैं। श्रीधर: अरे भाग्यवान, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, मैं भोजन नहीं करूंगा, इन्हें तुम ही खा लो। मुझे तो भिक्षा में आज भोजन मिल गया था तो मैंने वहीं खा लिया है, इसे तुम ही खा लो भाग्यवान। पत्नी: अच्छा तो तुम भिक्षा से प्राप्त भोजन करके आए हो? वाह, खुद भोजन करके आए हो और मेरे लिए थोड़े से चावल के दाने लाए हो। न जाने कब वो दिन आएगा जब आप मेरे लिए कुछ अच्छा और बहुत सारा भोजन लेकर आएंगे। हाँ, अब आपको कहाँ आवश्यकता होगी इस भोजन की। खैर जाने दीजिए, अब मैं ही इन्हें खा लेती हूँ। जिसके बाद वो थाली के सारे चावल खा लेती है। श्रीधर चुपचाप खड़ा उसे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद श्रीधर फिर से गांव की तरफ भिक्षा मांगने निकलता है और फिर से उस साधु के द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है। श्रीधर: भिक्षा देही भिक्षा देही। साधु: कौन? अच्छा तू फिर से आ गया, लेकिन बेटा मेरे पास तो आज खुद के लिए भी कुछ नहीं है, मैं तो खुद भूख से मरा जा रहा हूं, मैं तुझे कहां से दूंगी बेटा। श्रीधर: अरे बाबा, ये आप क्या बोल रहे हो, क्या आपने कुछ भी नहीं खाया है? श्रीधर अपने झोले में देखता है और उसमें बासी रोटी पड़ी होती है। श्रीधर: बाबा मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं है सिवाय इस बासी रोटी के, तुम इसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लो। साधु: अरे हाँ बेटा, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, ला दे यही बासी रोटी मुझे दे दे। श्रीधर बासी रोटी साधु को दे देता है। साधु बड़े चाव से बासी रोटी खा लेती है। साधु: अरे वाह बेटा, तेरी बासी रोटी खाकर तो मेरी आत्मा को शांति मिल गई, तू एक नेक दिल इंसान है। आज तूने अपनी बासी रोटी से ही सही लेकिन मेरी भूख मिटा दी। बेटा मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तू रुक, मैं अभी आया। साधु एक छोटा सा संदूक लेकर आता है और उसमें से एक चमकता हुआ मोर पंख निकालकर श्रीधर को देता है। साधु: ये ले बेटा, ये जादुई मोर पंख मैं तुझे देना चाहता हूँ। ये कोई साधारण मोर पंख नहीं है बेटा, इससे कोई भी एक इच्छा बोलोगे तो वो अवश्य पूरी होगी। अब मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा तो कोई इच्छा ही नहीं रहा, लेकिन मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। इस जादुई पंख से तुम अपनी एक इच्छा पूरी कर सकते हो। श्रीधर: क्या सच में बाबा, तुम सच बोल रही हो? अगर ऐसा है तो मैं ये जादुई पंख अपनी पत्नी को दूंगा। आज तक मैं अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं दे पाया हूँ, इस जादुई पंख को पाकर वो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। साधु ने कहा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। इसके बाद श्रीधर जादुई पंखे के साथ जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा था। तभी उसने देखा कि जंगल में एक आदमी बहुत बुरी हालत में बैठा रो रहा है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर श्रीधर उसके पास गया और पूछा, कौन हो तुम और रो क्यों रहे हो? आखिर क्या बात है? क्या कोई परेशानी है? बताओ, मुझे तुम रो क्यों रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं सेवक हूँ, मैं घोर परेशानी में हूँ।
मैं मरने वाला हूं, मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदा बच सकूंगा भाई। उसकी ये बात सुनकर श्रीधर हैरान हो गया और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन हो तुम और आखिर तुम क्यों मरने वाले हो? बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सेवक ने कहा, मैं पड़ोसी राज्य का मंत्री सेवक हूं। कल सुबह मेरे जीवन की आखिरी सुबह होगी। मुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। मेरा जीवन समाप्त होने को है। अगर मैंने जल्द से जल्द राजा की इच्छा पूरी नहीं की तो वो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। श्रीधर ने पूछा, मृत्यु दंड? लेकिन क्यों? क्या इच्छा है राजा की? बताइए मुझे। सेवक ने कहा, राजा की पत्नी और हमारी महारानी को एक बीमारी हो गई है। महारानी राजा की प्रिय रानी है और पूरे राज्य में सबसे सुंदर स्त्री भी। लेकिन कुछ दिनों से उन्हें एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया है जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर पर बहुत ही भद्दे और खराब दिखने वाले निशान हो गए हैं, जिसकी वजह से अब वो बहुत क्रूर नजर आती हैं। दरबार में कई वैद्य बुलाए गए, लेकिन किसी के पास रानी की इस बीमारी का इलाज नहीं मिला। इसीलिए राजा ने मुझे आदेश दिया है कि अगर मैंने जल्द से जल्द उस वैद्य को नहीं ढूंढा जिसके पास रानी की इस बीमारी का इलाज हो तो वे मुझे मृत्यु दंड देंगे। श्रीधर, अरे आप चिंता न करें, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। आप मुझे अपने राजा के महल ले चलें। सेवक, ठीक है, चलो मेरे साथ, लेकिन तुम्हें वैद्य के भेष में ही राजा के पास चलना होगा। अगर राजा को पता चला कि तुम कोई वैद्य नहीं बल्कि एक साधारण भिक्षु हो तो राजा को बिल्कुल भी उचित नहीं लगेगा। इसके बाद श्रीधर एक भिक्षु से वैद्य के वस्त्र धारण कर लेता है और मंत्री सेवक के साथ राजा के महल पहुंचता है, जहां राजा का दरबार लगा होता है। सेवक, महाराज की जय हो। महाराज, मैं महारानी के उपचार के लिए वैद्य जी को ले आया हूं। ये देखिए महाराज, ये बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य जी हैं जिन्हें मैं दूसरे राज्य से अपने साथ लेकर आया हूं। राजा, अरे वाह मंत्री, हम तुमसे यही सुनना चाहते थे। आपका स्वागत है वैद्य जी। अब जल्दी चलिए और हमारी प्रिय रानी की बीमारी को ठीक कर दीजिए। श्रीधर, जो आज्ञा महाराज। इसके बाद सभी रानी के पास जाते हैं, जहां रानी विश्राम कर रही होती है और कुछ दासियां रानी के पास बैठी सेवा कर रही होती हैं। राजा, उठिए हमारी प्रिय रानी, आपकी बीमारी ठीक करने के लिए दूसरे राज्य से प्रसिद्ध वैद्य जी आए हैं। तभी रानी अपनी आंखें खोलती हैं। रानी के पूरे चेहरे और हाथ पर बहुत ही अजीब और खराब दिखने वाले भद्दे निशान होते हैं, जिससे वह बहुत डरावनी दिख रही होती है। रानी कहती है, नहीं महाराज, मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। देखिए तो कितनी कुरूप दिख रही हूं मैं। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी अपना चेहरा। राजा कहते हैं, रानी तुम मेरी प्रिय हो, ये तुम क्या बोल रही हो? देखो वैद्य जी आए हैं, ये अवश्य ही तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देंगे। श्रीधर रानी के शरीर के सारे अजीब और भद्दे निशान देखता है और थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद श्रीधर साधु बाबा का दिया हुआ जादुई पंख अपने हाथ में लेता है। तभी उसे याद आता है कि बाबा ने कहा था इस जादुई पंख से कोई एक इच्छा पूरी की जा सकती है। श्रीधर कहता है, हे जादुई पंख, मेरी इच्छा है कि तुम रानी की ये भद्दे निशान दिखने वाली बीमारी ठीक कर दो। अगर रानी की बीमारी ठीक नहीं हुई तो बेचारे मंत्री सेवक को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। जैसे ही श्रीधर जादुई पंख को रानी के मुख पर रखता है, अचानक देखते ही देखते काफी तेज रोशनी होती है और रानी के सारे भद्दे और खराब दिखने वाले निशान गायब हो जाते हैं। यह देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। रानी कहती है, महाराज देखिए, मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। देखिए मेरा चेहरा पहले की तरह चमक रहा है। देखिए ना महाराज, हाय हाय वाह वाह, मैं फिर से सुंदर हो गई हूँ, मैं सुंदर हो गई हूँ। राजा, हाँ हमारी प्रिय रानी, हम देख सकते हैं कि तुम्हारा रूप पहले की ही तरह चमक रहा है। वाकई ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हमारे प्रिय मंत्री, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। अब तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। राजा, वैद्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी प्रिय रानी की बीमारी को ठीक कर दिया। हम आपको इनाम स्वरूप सोने की मोहरें देते हैं। इतना सुनते ही श्रीधर खुश हो जाता है। श्रीधर, आपका धन्यवाद महाराज, लेकिन आप एक सच नहीं जानते हैं। मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, बल्कि एक साधारण भिक्षु हूँ जो आपके ही राज्य से दूर एक छोटे से गांव में भिक्षा मांगा करता हूँ।
आपके मंत्री ने मुझे रानी की दशा के बारे में बताया तो मैं मंत्री को मृत्युदंड से बचाने यहाँ आपके महल में आ गया। राजा उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। मंत्री, महाराज, मैंने आपसे यह झूठ बोला। ये कोई वैद्य नहीं बल्कि एक साधारण भिक्षु है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। राजा, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हारे इस झूठ से हमें आज यह सीख मिली है कि एक साधारण भिक्षु भी अपने ज्ञान से बहुत बड़ा हो सकता है। व्यक्ति का कर्म ही उसे बड़ा बनाता है। सभी दरबार में राजा की यह बात सुनकर खुश हो जाते हैं। तभी श्रीधर को सोने की मोहरें दी जाती हैं, जिन्हें लेकर वह अपने घर चला जाता है। पत्नी, अरे कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको हर जगह ढूंढा, बताइए मुझे। तभी श्रीधर उसे सारी बात बताता है। पत्नी, अरे क्या आप सच बोल रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कितना कुछ भला बुरा कहा और आपने कभी पलट कर एक शब्द भी नहीं कहा। आप सच में बहुत नेक दिल और ज्ञानी इंसान हैं। मुझे माफ कर दीजिए। श्रीधर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है भाग्यवान। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना नहीं है। जो हुआ सो हुआ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए इतना ही काफी है, भाग्यवान। इसके बाद श्रीधर और उसकी पत्नी हंसी खुशी रहने लगते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी हमेशा हमारे काम आती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कहानी का सार यह है कि बुद्धिमता और एकता से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।